प्लानट को सामने रखते हुए, इमरान साहब के जो प्लानट है, मैं और पाकिस्तान के जो प्लानट उनको सामने, मैं तो ये कहूँगा कामयाब नहीं रहा। वो तो बड़ा तारीख साज दौरा है ये। इसमें तो बहुत कुछ हो गया है और अगले आने वाले सालों पर इसका बड़ा ही मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तो इस लिहाज से इसको कामयाब नहीं कहना चाहिए, ऐद साज, तारीख साज कहना चाहिए। ठीक हो गया। और जो अगला वो दौरा करने जा रहे हैं रशिया का, वो इसी का शाखसाना समझें। वो दौरे से मुराद ये जो रशिया का दौरा है, ये भी एक सबूत है कि ये दौरा उनका बड़ा कामयाब रहा है। हमारे रशिया से भी तल्क़ात मजबूत हो जाएंगे और हम अपना जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उस लिहाज से भी हम बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है, उससे जो एक और राह निकल आई है और हमारे रशियन जो है और चाइनी ब्लॉक जो है वो हमारा साथ मिल रहा है या हम उसके साथ मिल रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐद साज और तारीख साज बातें जो हुई हैं और इनका बहुत आगे असर जो है वो असरात मरतब होंगे, तारीख़ी असरात होंगे इसके। जी। अच्छा, हमारे कुछ वुज़रा जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो रहा है, वो जो ऑपोजिशन है वो उसका सोच भी नहीं सकती है और इमरान खान साहब कहीं नहीं जाने वाले। तो वो जो निज़ाम की तब्दीली के हवाले से बातें हो रही थी, इसका मतलब है इन दौरों के बाद वो भी काफ़ी हद तक उनकी जो है इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो मजबूत हुई है। ये हमारा दाखिली हैसियत से बात आप कर रही हैं, जी। मुल्क की हैसियत से। जी बिल्कुल। पहले जो आपने मुझसे सवाल पूछा वो बैनुल अक़वामी अहमियत के हवाले से या बैनुल अक़वामी उसका जो असरात हैं वो हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाए हैं। और जो दाखिली असरात हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान साहब की पोजीशन काफ़ी मजबूत हुई है। ठीक है। और निज़ाम की कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? निज़ाम की तब्दीली बदस्तूर है। अच्छा, अभी भी है, लेकिन वो जो सितारा है वो ये भी देखना पड़ता है कि वो सारा कब असरात मरतब करेगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है अगर ये बात हुई तो मई जून में होगी। मई जून में? हाँ जी, या अक्टूबर में होगी। ठीक। तो अभी देखिए आगे देखिए होता है क्या। ठीक हो गया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर रशिया और चाइना के साथ बेहतर हो रहे हैं तो अमेरिका को फिर हम कैसे हैंडल करेंगे प्रोफेसर साहब? हाँ जी, अमेरिका से ताल्लुकात ज़ाहिर है अब वो पोजीशन नहीं रहेगी। अमेरिका हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा जैसे कि पहले होता रहा है कि जो भी करो। उनके यहाँ जो सफ़ीर आते थे वो भी, उनका बिहेवियर भी बड़ा स्नॉबिश, अच्छा, अफसराना हुआ करता था। लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी। ये इमरान साहब ने जो पिछले 2-3-4 सालों से बड़ी हिम्मत से, बड़ी दिलाराना, बड़े यूँ समझिए ख़ुद यकीनी, ख़ुद एतमादी की बिना पर जो कुछ इमरान साहब ने पोस्चर, पाकिस्तान का जो तस्वीर, पाकिस्तान का जो पहलू उन्होंने नुमाया किया है वो यही है कि अब हम बैन अक़वामी तौर पर फॉर ग्रांटेड, इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लिए जाएंगे। इमरान साहब ने काफ़ी हद तक हमें इस माजी की कीचड़ से निकाला है। That's really good. अच्छा, अब थोड़ा और मैं बात करूंगी आपसे नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। जी। इमरान खान साहब ने राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है। वो अब इमरान खान साहब ने राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है। वो जलसे जुलूस करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। कामयाब होंगे? तो वो तो जो अगले साल तक, इस साल वो शुरू होने चाहिए। पॉलिटिक्स है, मुल्क की पॉलिटिक्स है, जमहूरियत का तकाजा है कि अवाम से रब्ता करें। इंतखाब जो करीब आते जाएंगे, जो राब्ते ज़्यादा होते जाएंगे। और ये यही मद्देनज़र रखते हुए वो अब आएंगे और लोगों से रब्ता करेंगे और लोगों को अपना प्रोग्राम बताएंगे और लोगों को अपनी कारकर्दगी बताएंगे। तो दिस इज द नेचर ऑफ थिंग, ये तो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो आगे बढ़ेंगे हम, ये ज़्यादा होता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उनकी पार्टी के जो अपने लोग हैं, जो पार्टी में ग्रुपिंग है, आपको लगता है कि वो पार्टी छोड़कर
किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि इमरान खान हमारी के साथी? जो मुल्क की सियासत है जी। इस पर इक़्तिदार जो है वो जज्बा जो है वो गालिब है। पैसा और इक़्तिदार। अपनी सियासी तारीख पढ़ें आप तो ज़्यादातर सियासतदानों को आपको ऐसे ही नज़र आएंगे कि वो इक़्तिदार और पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें इंसान का मकसद हो सियासत में तो फिर ज़ाहिर है इख्तलाफ पैदा होते रहते हैं जी। और वो मुझे बताइए कौन सी पार्टी है जिसमें अंदरूनी इख्तलाफ नहीं है? क्या नून में नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह हर पार्टी में है। तो चुनाचे ये जो हमारी हुक्मरान पार्टी है इसमें भी अपना ऐसे वाक़यात खान साहब संभाल लेंगे? खान साहब अब तक तो संभालते चले आ रहे हैं। अगर इस चीज़ को आप जहन में रखें तो खान साहब आने वाले अब तो बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ जो है, गिरफ्त जो है अपने हालात पर अब ज़्यादा होती जाएगी क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक। और तहरीके अदम एतमाद, जो तहरीके अदम एतमाद की बात हो रही है, यानी कि आप देखते हैं वो कामयाब होगी? ये ज़्यादा ये टेंशन जो है ये 6 मार्च तक है। ठीक हो। उसके बाद हालात का जो रुख है, जो रुझान है, वो हालात को और रुख इख्तियार कर लेंगे। लेकिन 6 मार्च तक इमरान साहब को हर एक बात पर, हर एक चीज़ पर, हर एक बयान पर, हर एक जो हालात बनते जा रहे हैं उन पर उनको अपना कड़ी नज़र रखनी चाहिए और अपनी तरफ से तैयारी पूरी करनी चाहिए। प्लानट ऐसे हैं कि रुकावट बन सकते हैं और बन गए हैं। अदम एतमाद का मतलब ये है कि एक रुकावट खड़ी हो गई है और ये 6 मार्च तक है। तो इमरान साहब को 6 मार्च तक बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, अपनी पोजीशन मजबूत बनानी होगी और रुकावट को दूर करना होगा। तो ये जो ऑपोजिशन वाले जो हैं, ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये अदम एतमाद जब होगा तो ये मुलाकातें तो करेंगे। अब इन्होंने इकट्ठा होना है। कई लोगों को वैसे जो कुछ न कुछ हुकूमती पार्टी के साथ है उनको भी खरीदने की कोशिश करें, खरीदना तो मैं गलत कह गया हूँ, उनको भी अपनाने की कोशिश करेंगे, उनको भी अपना बनाने की कोशिश करेंगे ताकि अपोजिशन जो है वो एतमाद में कामयाब हो जाए। ये जो टेंशन है ये चल पड़ी है। अच्छा। 6 मार्च तक है और 6 मार्च तक ख़तरा है कोई हालात ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो ख्याल करना चाहिए खान साहब को। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि ये तो आपने बात कर दी अदम एतमाद की और 6 मार्च तक जो है वो खान साहब को ख्याल करना चाहिए। लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पिछले दिनों काफ़ी मुलाकातें भी कर रहे थे, अपना वो जो डब्बा है लंच बॉक्स का वो भी साथ लेकर जा रहे थे, फिर अचानक से पता चलता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो वाकई उनकी तबीयत ख़राब है? उनके सितारे क्या कहते हैं? सितारे ये कहते हैं कि उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपने पहले भी बात, और आगे 1-2 हफ्ते में मजीद खतरा है सेहत का। अच्छा, तो क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत सीरियस है। हाँ जी, जो उनकी जो सेहत का मसला है, जो प्लैनेट लगे हुए हैं हाँ। उनके हारोस्कोप को अगर हम पढ़ें तो प्लैनेट तो यही कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अगले 3-4 हफ्ते उनकी सेहत पर जो है ये उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, और जो पॉलिटिकल वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस वक्त, जो पॉलिटिकल उनकी मसरूफियात हैं, सियासी मसरूफियात, आपको लगता है उसमें कामयाब होंगे? वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा से रेलेवेंट होने की? वो सियासी तौर पर जो उनका माजी है, जो हुकूमत जब उन्होंने की और बाद के जो मामले, उसे तो पता ही चलता है कि वो इस मामले में बड़े श्रूड है, बहुत तेज हैं। बहुत तेज हैं और लूमड़ी से भी ज्यादा तेज हैं। जी, लूमड़ी से भी ज्यादा तेज हैं। किससे? लूमड़ी से ना। ये मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकूंगा। आपने मिसाल जो है वो कुछ और तरह से दी है। मैं ये कहूँगा कि ही इज़ वेरी श्रूड, ही इज़ वेरी फास्ट, ही नोज द टाइमिंग, ही नोज हाउ टू हैंडल सिचुएशन। जैसे कि पहले कई सालों से तजर्बा हो चुका है। आप यूसुफ गिलानी को जिस तरह वो ले आए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये सारी बातें ध्यान में रखें तो वो उनको अंडररेट नहीं करना चाहिए। ठीक। वो जो कुछ कर रहे हैं उसको अमीर देनी पड़ेगी
और ही इज़ ए आसिफ जरदारी ए वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। तो नेचुरली जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपनी तरफ से प्लान करते हैं और उनकी प्लानिंग बड़ी तेज़ है। एग्जीक्यूट सही करते हैं प्लानिंग के साथ। तो उनको अंडररेट नहीं करना चाहिए, उनकी हर अदा, हर पहलू, हर चीज़ को समझना चाहिए आप कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। उनको कैसे समझा जाए, उसके लिए भी बहुत तेज़ दिमाग वालों को सियासतदान चाहिए। तो कोई है तेज दिमाग वाला सियासतदान? शहबाज शरीफ आपको लगता है समझ जाएंगे उनकी चालों मैं को? नहीं समझता कि ये जो हमारे मियाँ साहबान हैं उनके मुकाबले के हैं। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। जरदारी इज वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, A very good politician indeed. he knows how to do politics। ठीक हो गया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। पहले तो वो जो शुगर की इंक्वायरी थी उसमें बड़ा उन्हें काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिला। फिर अब ये आ रही है लंदन से खबरें कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे उनमें भी बड़ी अच्छी खबर उनके लिए आई, वो वहाँ से खारिज हो गए। तो ये तो बड़े क्लियर होते जा रहे हैं। वजारत आला उनके नसीब में है आने वाले दिनों में? कुछ खबरें आ रही हैं इस हवाले से। ये तो आपने वाक़यात बता दी जी। अब अगर हम प्लानट देखें और उस तारीख पैदाइश के मुताबिक जो मुझे दी गई है, जी जी, मैं इसको बात जोर देकर कहूँगा, जो मुझे दी गई है तारीख पैदाइश उसके मुताबिक, तो मैं समझता हूँ उनकी मज़ीद रुकावटें आने वाली हैं। हुई और उनको इस बात का मैं समझता हूँ एहसास होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस्म की रुकावटें सामने आ रही हैं, और वो भी इन रुकावटों का शिकार हैं। जिस तरह इमरान खान को आए दिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो उनको भी आए दिन रुकावट आज मियाँ साहब को भी। तो यूँ मुझे तो ये नज़र आता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात की जा रही है, आपने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी कि उस्मान बुज़दार साहब के जो सितारे हैं, शायद आपने मई का जिक्र किया था कि उसमें हालात ख़राब होंगे। जी, मैंने ये कहा था। जी जी, अगर वो मई में उनकी कुछ चेंजेस आ रही हैं जी, और वो मई जो है वो यकम मई का पहला हफ्ता है, यकम मई हो सकता है, अप्रैल का आखिरी हफ्ता हो सकता है, यहाँ कुछ चेंज है। और वो चेंज जो है वो अभी 1-2 महीनों के बाद एज ए एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर के नज़रिए से मुझे नज़र आ रहा है कि कोई उनकी हालात में तब्दीली आने वाली है। अच्छा, अचानक तब्दीली आने वाली है। वो देखिए उनकी अब क्या वजारत आला जा सकती हैं या कोई और बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? वजारत आला या मैं ऐसे तो इस तरह नहीं वाज़ा कर सकूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनके हालात में तब्दीली आ जाएगी। और वो तब्दीली ऐसी है, मज़ीद ये हालात ना हो कुछ और किस्म के हालात से उनका वास्ता पड़ जाए, ये भी तो तब्दीली है। बिल्कुल ऐसा, सही बोल रहे हैं। और जैसे आपने ख़तरे का अभी इज़हार किया है कि उनके अहदे के हवाले से, तो अब देखिए क्या सामने आता है। लेकिन तब्दीली आ रही है अगर उनकी तारीख पैदाइश हुई है जो आपने मुझे दी है। जी, ठीक हो गया, सही। आपसे मेरे मुराद है इस इदारे ने जो मुझे दी हुई है। जी जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब, उनके बारे में भी कहा जा रहा है वजारत आला के हवाले से, कोई पॉलिटिकली आप देखते हैं उनका आगे जहाँ तक परवेज़ साहब जी जो है उनकी तारीख पैदाइश के तल्लक है जी, उनकी तारीख पैदाइश मुझे 2-3 साल से मुझे पता है जी, और मैंने उस पर 2-3-4 दफ़ा और उसको भी बनाई है। मैं ये समझूंगा कि उनके लिए भी ये जो अप्रैल में ये टफ टाइम होगा, अप्रैल मई, उनको भी ख़ास किस्म हालात से वास्ता पड़ेगा और उनके लिए भी ये टेंशन आ सकती है, तब्दीली आ सकती है। जी, ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब वो रेलेवेंट आप देखते हैं सियासत में आने वाले दिनों में हो सकते हैं? मौलाना फजल रहमान रेलेवेंट या रेलेवेंट मुराद ये सियासी तौर पर हाँ भी तो मुतहर्रिक है वो कि अपनी कोई बड़ी तरफ से पोस्ट तो भरपूर कोशिश की है उन्होंने 2-3 साल कि मैं अपने आप को रेलेवेंट नजर आऊँ। लेकिन जहाँ तक उनकी मुझे तारीख पैदाइश का पता चला है जी, मुझे ये पता चला है कि वो जून की पैदाइश है उनकी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही जेमिनी है मेरे ख्याल में। अगर जून की तारीख पैदाइश है तो फिर ये जो अप्रैल में ही आ रहा है इसमें कुछ
उनके हालात जो है पानी ले लो। उनके हक में नज़र आते हैं। अच्छा, उनके हक में चीज़ें हो सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, डेफिनेटली आपने अदम एतमाद की बात कर दी है, तो सेनेट में तब्दीली तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताएं कि इस वक्त जो मुल्क में क्रिकेट चल रही है, खेल चल रही है, एक मुल्क में इस वक्त आपको पता है ना क्रिकेट हो रही है, PSL हो रहा है, हाँ, ये जो क्रिकेट वगैरह हो रही है इसकी अहमियत अब और बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल हमारा इमेज बेहतर होगा। हाँ जी, आगे चल कर इसमें कोई मज़ीद क्रिकेट के हवाले से हमारे मुल्क में अच्छी तब्दीली आने वाली है। और एक आखिरी सवाल, आर्मी चीफ के बारे में, कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, उनके सितारे कैसे लग रहे हैं आपको? क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो भी कुछ हुआ बड़ा हाँ जी, अनरेस्ट था। जहाँ तक उनके सितारों का तल्लक है अब भी टेंशन है, अच्छा, वो टेंशन की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी टेंशन आएगी वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगी, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगी। उनके लिए भी टेंशन आ रही है। अप्रैल के हफ्ते आखिरी और मई में काफ़ी चीज़ें होने जी वाली जी हैं। जी, हाँ, ये हालात ही ऐसे उस वक्त तब्दीलियाँ आएंगी। ठीक हो गया।